अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद वकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। अगर आप रियल एस्टेट खरीदना चाहते हैं, कुछ भी खरीदना चाहते हैं, खरीदने के लिए कौन सी बुनियादी चीज़ें हैं मद्देनजर रखनी चाहिए, कब खरीदना है, क्यों खरीदना है, क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है, और बहुत सारे सवाल आज की वीडियो में हम खरीदने के ऊपर बात करेंगे कि जब आप कुछ खरीदने लगे तो उसको कैसे असल में खरीदना चाहिए। आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, आप जब भी कुछ खरीदना चाहें ना, कुछ भी खरीदना चाहें, चाहे वो घर की ग्रोसरी से लेके घर हो, यानी अपार्टमेंट हो, शॉप हो, कुछ भी हो, एक कागज़ पेंसिल लिए बल्कि डायरी रखा करें। डायरी देखिए, मैंने इस तरह की एक डायरी रखी है, मैं हर चीज़ पे नोट करता हूँ, उसका बड़ा फ़ायदा रहता है। आप एक डायरी रखिए, उसके ऊपर उसके मेरिट डिमेरिट लिख लिया करें, यानी क्या फेवरेबल है, प्लस माइनसेस क्या हैं। हर चीज़ के प्लस माइनसेस होते हैं, लेकिन उस वक्त वो जो चीज़ हमारे लिए ज़्यादा प्लस हो ना, वो हमें खरीदनी चाहिए। जब आप पेपर्स पे लिखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मुझे खरीदनी चाहिए। 100% आपको शायद ना लगे कि खरीदना चाहिए, लेकिन 70-30 यानी 70% आपको लगेगा मुझे खरीदना चाहिए। ये मैं तो 60% भी लगे तो मैं खरीद लेता हूँ। उसकी वजह कि मुझे पता होता है कि जो 40% जो है ना, वो मैं उसको बाद में दुरुस्त कर लूँगा। मुश्किलात हैं, तंगी है, पैसा नहीं चाहिए, उसके चाहिए वो वगैरह चीज़ें वो कर लेंगे। तो लिहाजा जब भी आप खरीदें तो उसके ऊपर उस पेपर पे आप सोचें, वैसे ना सोचें। दूसरी बात यह है कि जब भी आप सोचें, रिसर्च पूरी करें। देखिए, मैंने अर्ज किया, रिसर्च हमारे इख्तियार में है। हर चीज़ के ऊपर हमारी रिसर्च होनी चाहिए। ये कितने की आती है, कहाँ कितने की बिकती है, कहाँ से मुनासिब है, कहाँ से लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए। अब ये जो हाइलाइटर हैं, अगर मैं एक पैकेट ले लूँ तो ये खुशक हो जाएंगे, तो इसको एक ही लेना चाहिए। अभी हर चीज़ का ना एक लॉजिक होता है, हर चीज़ के अंदर एक। और मैं जिन लोगों से चीज़ें खरीदता हूँ, या ये जो मैं पहले पूरा पैकेट ले लेता था, तो मुझे उस दुकानदार ने बताया था कि ये जो है ना खुश्क हो जाता है, तो आप ज़्यादा ना लिया करें, तो फ्रेश ले दो, बेहतर है। अब आप देखिए ना, हर कोई बता रहा है, पूरी कायनात चीख के आपको दुरुस्त करने के बता रहे हैं। हम आपको वीडियो दे रहे होते हैं कि इस तरह खरीदें, ये चीज़ खरीदें, ये अपॉर्चुनिटी है, इतने की डाउन पेमेंट है, इतने की चीज़ है, ये फ़ायदा है, इतने टाइम में इतनी महंगी होने वाली है, वगैरह वगैरह वगैरह। और ये प्रोजेक्ट है, ग्रोइंग प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर काम हो रहा है, पैसा लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें, तो अपॉर्चुनिटी वहाँ होती है, उस वक्त तो आप उसको अवेल करना चाहिए। तो लिहाजा पहली बात, कागज़ पे सोचें। दूसरा, सही रिसर्च करें। तीसरी बात, आप जब भी कोई चीज़ खरीदने लगे, आपके पास पैसे कम हैं किसी वजह से, और मैंने अर्ज किया ना, फर्ज करें आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदी और आपके पास 60-70 रुपये हैं, और उसके अंदर चीज़ के अंदर ये मार्जिन है कि आपको थोड़ा टाइम मिल सकता है पेमेंट का। मैं रियल एस्टेट के हवाले से ज़्यादा बात कर रहा हूँ, वो आपको खरीदना चाहिए। अब वो जो रिमेनिंग पैसा ना, वो कैसे होगा, आप हैरान होंगे कि कैसे होगा। मैंने अपने ज़िंदगी में बड़ा तजुर्बा किया है कि जो भी चीज़ खरीदी है, अगर उस वक्त मेरे पास पैसे पूरे नहीं थे या मेरे पास इंतज़ाम नहीं था उसका पूरे का, लेकिन मैंने कमिटमेंट कर ली और मैंने टाइम ले लिया, वो मंजाना अल्लाह ताला है, वो चीज़ मैंने कर ली। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो कहते हैं 100 रुपये की चीज़ है, मेरे पास 60 है, मेरे पास 40 नहीं है। वो 40 इकट्ठा करने जाते हैं, 60-50 रह जाते हैं, वो 40 रह जाते हैं उधर। ये आम लोगों के साथ चलता रहता है। लिहाजा इसको ये देखें, जैसे हम आपके सामने डाउन पेमेंट पे चीज़ें लेके आते हैं, तो वो उसमें अंदर आपको इन्वेस्ट बनता है, क्योंकि डाउन पेमेंट बहुत थोड़ी सी होती है, 30% होती है। अब 70% अगर 2.5 सालों में देना है तो आप मैनेज कर सकते हैं। वंस एक दफ़ा आप कर लेंगे ये पूरा, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा। क्योंकि जो हर काम जो है ना, 2 दफ़ा होता है। एक दफ़ा हमारे ख्याल में होता है, दूसरी दफ़ा हम अमली लाइफ में कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर उसको रिपीट करना होता है। अच्छा, पहली दफ़ा कोई भी हम काम करते हैं तो उसमें हमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे मुश्किलात होती हैं। दूसरी दफ़ा हमें एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि भाई वो इस तरह हुआ था, अब वो इस तरह नहीं होना चाहिए। कि अगर किसी ने मुझे पैसे देने हैं और उसने कमिटमेंट की और मैंने उसको हल्का लिया, या मैंने उसके साथ कमिटमेंट जो है वो पक्की नहीं की और उसने मुझे कहा कि वो, फिर मैं डिसऑन हो गया क्योंकि मैंने आगे भेजा। तो लिहाजा अब आपको समझ आएगी कि नहीं, जब मामला करना है तो उधर ही पक्का करना है मामला, सो दैट कि अगला मैं डिसऑन ना हूँ। तो लिहाजा फिर चीज़ों को सीरियस लेना शुरू कर देते हैं, फिर मामलात को हम कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं कबल इस वक्त। तो ये जो बाइंग है उसके अंदर जब हम इस प्रोसेस में जाते हैं तो हमें समझ आती है। अच्छा, बाइंग का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है, या जो करने का तरीका मैंने बताया, अब फ़ायदा का बात बताऊँ। बाइंग का फ़ायदा ये है कि दुनिया के जो जितने भी इकोनॉमी के ऊपर एक्सपर्ट्स हैं ना, वो ये कहते हैं कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पहले इन्वेस्टमेंट करें और उसके बाद आप अखराजात करें। ठीक है,
बाइंग में फ़ायदा ये होता है कि जब आपने कोई कमिटमेंट कर लिया और आपने उसकी पेमेंट करनी है, तो अब आप अपने जो फालतू के अखराजात हैं उनको कंट्रोल हो जाते हैं, वो खुद ब खुद कंट्रोल हो जाते हैं। आप कहते हैं ये लाख रुपया है, मुझे 20 लाख की पेमेंट करनी है, तो ये लाख रुपया 90,000 नहीं होना चाहिए, तो भाई 19 और चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो फजूल खर्ची की आदत है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपने पैसे को सही डायरेक्शन में लगाना है। ये बहुत बड़ा सेंसिटिव मामला है, लोग इस पर हमें पूछते रहते हैं कि जी ऐसे होता है। तो उसका हल ये है कि आप फजूल खर्ची छोड़ दें, इधर उधर की चीज़ें खरीदना छोड़ दें। जो चीज़ खरीदें अच्छी खरीदें, महंगी खरीदें, और वह असासा होना चाहिए। जब आपने 2, 4, 6, 10 असासे बना लिए तो आपको एहसास होगा कि यार मैंने ज़िंदगी में कितना बड़ा काम किया। आपकी औलाद आपको दुआएं देगी कि यार इतना अजीम हमारा बाप है कि हमारे लिए उसने इतना कुछ मेहनत की है। तो उसमें 90% जो औलाद होती है वो ज़िम्मेदारी होती है, वो उससे ज़्यादा मेहनत करती है। उसे पता होता है कि यार ये कोई एवं नहीं बन गई चीज़ें, तो वो ख़राब नहीं करती। कोई 10% होते हैं जो ख़राब करने वाले होते हैं। लेकिन बहरहाल हमारा कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में इकनॉमिक जो है ना मामलात को टेक केयर करें और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल करें, फाइनेंशियल फ्रीडम हमें हासिल करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ज़िम्मेदारी हमारी ही है। जब तक हम ज़िंदगी में ज़िंदा हैं, औलाद जो भी हो, लेकिन ज़िम्मेदार हम ही हैं। क्यों ना हम चीज़ों को फिक्स करें, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें, चीज़ों को प्रॉपर करें। तो ख़रीदना जो है ये बायसे फ़ख्र, बायसे इज़्ज़त है ख़रीदना। लेकिन वो नहीं कि जो आपको लोग बेच रहे हों, वो जो आप चाहते हों। ये बहुत अहम नुक्ता है। लोग असल में अपनी चीज़ बेचने के लिए आपको वो बता रहे होते हैं, लेकिन आपने देखना है कि मेरे लिए क्या फिजिबल है, या मेरे लिए क्या सूटेबल है, या मेरे बजट में क्या है, मेरी पॉकेट में क्या है, मेरा जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है इसको ख़रीदने का। उसको रिलेट करें, तो फिर इन्वेस्टमेंट करें, और फिर आपका पैसा कहाँ से आपके पास आएगा ये आप भूल जाएंगे। एक दफ़ा आप करके देख लें, आपको अंदाज़ा होगा कि पैसे को गैबी मदद हो रही है, क्योंकि आपका मकसद नेक है, अच्छा मकसद है, तो वो गैबी मदद होगी, आपको पैसा ना शुरू हो जाएगा। तो ख़रीदारी करते हुए इन बुनियादी चीज़ों को मद्देनजर रखें। कभी भी ज़्यादा पैसा ना दें। जिस चीज़ की जो रिक्वायरमेंट है या जितनी उसकी वैल्यू है उसके मुताबिक ही आप पैसा देंगे। ज़्यादा पैसा नहीं देंगे तो आपकी ज़िंदगी बेसुदा रहेगी, आपको वैल्यू मिलेगी पैसे की, और आप खुशहाल रहेंगे। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।